लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की, कि हमें किस तरह कुरान को पढ़ना है, किस तरह कुरान के पैगाम को समझना है। और आज मैंने एक आयत पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करने की बजाय, डिप्रेशन में जाने की बजाय कुरान को पढ़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर दिलासा कोई हमें दे नहीं सकता। अल्लाह ताला से बेहतर जवाब हमें कोई दे नहीं सकता हमारे मसलों का। अल्लाह ताला से बेहतर उम्मीद कोई हमें पकड़ा नहीं सकता। उम्मीद की किरण, आई थिंक दुनिया की बेस्ट एवर मोटिवेशन जो हमारे लिए है वो कुरान है। कुरान से जो हमें उम्मीद मिलती है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है ना अल्लाह और बंदे का। और जब अल्लाह हमें उम्मीद देते हैं तो वो हमारा ईमान, बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये अल्लाह ताला कह रहे हैं और ऐसा तो होगा ही, क्योंकि अल्लाह अपनी बात नहीं बदलते। तो फिर हमारे उम्मीद और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो आयत मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वो आयत किन हालात के लिए है, या हर बंदे की अपनी सिचुएशन है। मुझे लगता है ज़िंदगी में हर कोई इस सिचुएशन से ज़रूर गुजरता है। इंसान की ज़िंदगी पर एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान अपनी लाइफ में स्टक हो जाता है। कोई भी मसला हो सकता है, वो आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी का मसला हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट तो आपकी पढ़ाई का मसला हो सकता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ कोई मसला हो सकता है। हर मसले का हल कुरान में दिया गया है। इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाता है तो या कोई ऐसे इंसान किसी ऐसी परेशानी में होता है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे गिरदो नवा में, हमारी सोसाइटी में, इवन अपनी फैमिली में लोग आपको बातें करते हैं। आपको एम्पावर करने की बजाय, आपको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय आपको बातें करेंगे और आपको और डिप्रेशन में लेके जाएंगे। तो इस सूरत में अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। यही बड़ी कामयाबी है। और उनकी बात का गम ना करो, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और अल्लाह सब सुनता है और जानता है। मतलब कि अगर कोई हमें बातें करता है या हमें डिग्रेड करने की कोशिश करता है, या आपकी कोई भी सिचुएशन है आपको उसमें और आपको टॉन्ट कर रहा है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आप उनकी बात का गम ना करो। अगर आप ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं और परहेजगारी करते हैं, मतलब अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात का गम ना करो, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। इसको उलमा ने दो तरह से कहा है। इसका एक मतलब तो ये है कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो जिसे चाहेगा इज़्ज़त देगा और जिसे चाहेगा इज़्ज़त नहीं देगा। और दूसरा, इसमें जब हम व तो इज़्ज़ू का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बनती है पावर, कि ताकत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसान हमें बातें कर रहा है तो हमें उनकी बात का गम नहीं करना, उनकी बात से परेशान नहीं होना, क्योंकि असल ताकत तो अल्लाह के हाथ में है। जब सही वक्त आएगा वो आपको अता करेगा। वो सुनता है और वो जानता है। कोई हमें बातें कर रहा है तो वो सुन रहा है और वो जानता है कि उसने हमें कब इज़्ज़त देनी है, उसने हमें कब अपनी रहमत से नवाजना है